तू ये मत कहना कि तू जमीन से उगे चावल खा रहा है, जमीन से उगा गेहूं खा रहा है। बेगैरत, ये जमीन से नहीं हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक की तू नाच खा रहा है। अगर हुजूर का जन्मदिन नहीं मना सकता तो तुझे जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, और अगर जमीन पर रह रहा है, उनकी नेमतें खा रहा है, तो तुझे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचाता नजर होती है तो फिर रंग चढ़ने में देर नहीं लगती है। जरा सुने, मिंबर वाले भी मेरी बात पे तवज्जो करें जो मैं करने लगा हूं। इसराइल भाई बहुत गौर से सुने, जब इनकी नजर होती है ना फिर रंग चढ़ने में देर नहीं लगती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के यार हैं, मगर तुम्हें पता है गार में हुजूर के साथ कितनी रातें रहे? 3 रातें तकरीबन हुजूर के साथ गार में रहे। अल्लाह अकबर। उसमें भी एक राज था। राज ये था, एक दिन हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना ये भी है कि आंखें मेरी हों, चेहरा आपका हो, फिर कोई तीसरी चीज ही ना हो बीच में। मेरे महबूब ने गार में गोद में सर रख के कह दिया, अबू बकर आज तेरी हसरत पूरी होने वाली है। देख, कितना देखना है, 3 दिन डट के देखा अबू बकर। फिर बाहर निकले, मदीना शरीफ से पहले कयाम किया जहां लोग इस्तकबाल के लिए आए थे, गालिबन मस्जिद कुबा है वहां जब हुजूर ने कयाम किया ना, इधर अबू बकर बैठे, इधर मुस्तफा बैठे, लोग बातें कर रहे थे, इसमें अबू बकर कौन है, हुजूर कौन है। ये 3 रातों का रंग चढ़ा, इसमें अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है। अबू बकर अपनी जगह से उठ के खड़े हुए और अपने दामन से हुजूर के चेहरे पे साया कर लिया ताकि दुनिया जान जाए जो खड़ा है ये गुलाम है, जो बैठा है वो इसका इमाम बैठा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो 3 बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद सलामत। अब सुने, ये एक रंग बताया और आंखों देखा रंग बताऊं। हमने हुजूर असजद मियां की जिंदगी देखी है, हमने कायदे मिल्लत की जिंदगी देखी है, हमने उनकी जवानी भी देखी, हमने उनकी बुजुर्गी भी आज देखी है। हैरत होती है, अल्लाह अकबर, लोग कैसी कैसी बातें किया करते हैं। मैं तो सोचा करता हूँ भाई इसकी जहनियत क्या है, इसका जहन क्या है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, फर्क था आज के कायदे मिल्लत और कल के कायदे मिल्लत में, फर्क था आज के असजद मियां में, कल के असजद मियां में। लेकिन तुम नहीं जानते हो, जिस शरिया की तबीयत खराब हुई, 3 महीने हजरत की खिदमत में हुजूर कायदे मिल्लत रखे। दुनिया तो ये सोच रखी थी कि हुजूर कायदे मिल्लत अपने बाप को दवा पिलाते होंगे, वक्त पे खाने खिलाते होंगे, लेकिन अंदर का हाल ही कुछ और था। दवाएं नहीं खिलाई जाती थी बल्कि नजरों से इश्क़ मुस्तफा की शराब खिलाई जाती थी। दुनिया जानती है 3 महीने पहले का रंग और था कायद का, 3 माह के बाद का रंग और था जब 3 महीने के बाद कायदे मिल्लत हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे वाली गाड़ी पर बैठ के जा रहे थे। पता नहीं चलता था ताजुश शरिया कौन है और सदमिया कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ान हुजूर गयासे मिल्लत, शेरे काल्पी। ऐसी होती हैं सजनों की नजरें, अगर एक बार पड़ जाती हैं तो रंग भी बदल देती हैं, ढंग भी बदल देती हैं। मगर शर्त है कोई रंगने वाला, कोई ये चाहत भी तो लेके आए कि मुझे आज किसी का रंग चढ़ाना है। रंग चढ़ाना, एक बुजुर्ग थे, उनका काम ही कपड़े रंगना था। एक शख्स आके कहने लगा, जनाब मेरे कपड़े रंग दे। तो आप फरमाने लगे, अच्छा। कहने लगा, वक्त कम है, आज ही सारे रंगने हैं। तो आपने सारे कपड़े पूछे, क्या? इसने कहा, इसको नीला करना, इसको पीला करना, इसको हरा करना। उसने रंग बता दिए सारे। अल्लाह वाले ने सारे कपड़े उठाए ना एक मटके में डाल दिए, एक ही मटके में। वो गुस्से में आ गया, कहने लगा, जनाब मुझे सब अलग अलग रंग के कपड़े चाहिए थे, आपने एक ही रंग में डाल दिए। मुस्कुरा के कहने लगे, बता कौन से रंग का कपड़ा चाहिए? उसने कहा, एक लाल रंग था। आपने उसी बर्तन में हाथ डाला, लाल रंग का कपड़ा निकाल दिया।
अब कौन सा चाहिए था? हरा चाहिए। आपने फिर उसी बर्तन में हाथ डाला, हरा रंग निकाल दिया। फिर कहा आप क्या चाहिए? का फला रंग। आप हाथ डालते गए, रंग बना के निकालते गए। उसने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है? मुस्कुरा के कहते हैं ये मेरा कमाल नहीं, ये रब का कमाल है, ये रब का कमाल है। उसने कहा जनाब अब कपड़े नहीं बल्कि दिल भी रंगवाना है। कहा किसके रंग में? कहा जिसका तुम पे रंग चढ़ा है मुझ पे भी उसका रंग चढ़ा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नवाज़िश नवाज़िश जिंदाबाद। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह अकबर जब उनके गदा भर देते हैं। शाह ये जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? जब अपनों की नजरें पड़ती हैं ना तो फिर ऐसे रंग बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर, रंग बदले हैं, रंग बदले हैं। ऐसी भी कौम है माज़अल्लाह जो हुजूर की शान घटाने पे लगी है, लेकिन पता नहीं तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। आपको इशारे से समझना पड़ेगा। मुझे किसी कौम का नाम लेकर के अपनी जबान खराब नहीं करनी है। आज महफिल भी नूर वाली है, बेटा भी नूर वाला है, फिर बातें भी नूर वाली होनी चाहिए। मगर आप समझिए, आप समझिएगा, ये आज हैरत होती है ना, मुसलमान होके बंदा कहता नहीं जी झंडा नहीं लगना चाहिए, लाइट नहीं लगनी चाहिए, कम से कम शर्म कर यार। आला हज़रत फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कम से कम तुझे और एहसान याद नहीं तो इतने याद रख हुजूर ने तुझे कलमे की दौलत दी है, कलमे की दौलत दी। इतनी बड़ी कौम मेरे सामने बैठी, यकीनन सारे तालीम से जुड़े लोग होंगे, थोड़ा बहुत सभी पढ़े लिखे लोग होंगे। आज दुनिया में बताओ मदर डे मनाया जाता है कि नहीं? टीचर डे मनाया जाता है कि नहीं? बोले बनता है नहीं टीचर डे, मदर डे भी मनाया जाता है। पूछा बता टीचर डे क्यों मनाया जा रहा है? तो कहता जी ये वो है जिसने बच्चों की जिंदगी कामयाब की है। मैं कहता हूँ अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि इसने चंद बच्चों को कामयाब बनाया है, तो फिर सबसे पहले उस नबी का जन्मदिन मना जिसके आने से कायनात में इल्म की बहारें आई हैं। अगर टीचर डे मनाना जायज है तो फिर हुजूर का दिन भी तो मनाना जायज है। लोग कहते हैं मदर डे मनाते हैं, कोई कहता है आज माँ को गिफ्ट दिया जाएगा क्योंकि इसने बड़ी मेहनत से पाला है। आज हमें माँ की अजमतें बयान करनी है, आज मदर डे मना के हम माँ को इज्जत दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा आज माँ का जन्मदिन, माँ का दिन मना करके तुम माँ को इज्जत दे रहे हो। अगर माँ का दिन मनाना जायज है फिर उस नबी का दिन मनाना जायज क्यों नहीं जिसने ये कह के माँ को इज्जत दी, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। अगर माँ का जन्मदिन मनाया जाएगा तो फिर आमिना के लाल का भी जन्मदिन मनाया, जन्मदिन मनाया जाएगा। अब जिसे ये लगता है कि मैं हुजूर का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा तो फिर मैं कहता हूं छोड़ दे जमीन पे रहने, हक ही नहीं बनता तेरा जमीन पे रहने का। और फिर रोटी दाना भी ना खा। तुझे नहीं पता सीरत हलबिया के अंदर ये रिवायत है, जब महबूब को रब ने बनाया अल्लाह अकबर तो हुजूर के पसीने से कायनात बनाई गई। अलग अलग चीज, माथे के पसीने से आसमान बना, आपके लबों के पसीने से चांद बना, अल्लाह अकबर दाने हाथ के पसीने से सूरज बना। सीरत हलबिया में अलग अलग सारी चीजों की तकसीम दी गई है। मगर सुने जब हुजूर के तलवे के पसीने की बात आई ना तो हुजूर के तलवे के पसीने से अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। तू ये मत कहना कि तू जमीन से उगे चावल खा रहा है, जमीन से उगा क्यों खा रहा है? बेगैरत ये जमीन से नहीं हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक की तू नाच खा रहा है। अगर हुजूर का जन्मदिन नहीं मना सकता तो तुझे जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, और अगर जमीन पर रह रहा है उनकी नेमतें खा रहा है तो तुझे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। आज हम अभी इसी में अटके रह गए, किससे समझौता करना किससे नहीं। एक कानून है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
ये कानून अपनाओ। और ये बैठे ना जुलूस में, कोई कहेगा कि रात काली करके आया, वक्त खराब करके आया। सुनो, मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस इनको हम भी मुहद्दिस मानते, वो भी मानते। वो कहते हैं जिस जमीन पे, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने कर्म की बारिशें फरमाया करता है। मगर बात यह है, जो इनके मतलब की हदीस है वो तो सही है, और जो हमारे मतलब की है वो ज़ईफ कर देते हैं। इनके घर में फैक्ट्री लगी है हसन और सही और ज़ईफ करने की। हाँ, मुहद्दिस देलवी कहते हैं जिस बस्ती पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, 1 साल तक अल्लाह अपने कर्म की बारिशें फरमाता है। कितने दिन तक बोले, कितने? और कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया। 1 साल तक मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इतनी बरकत बता हुजूर के जिक्र में है, फिर हुजूर के कदम में कितनी बरकत होगी, हुजूर की ज़ात में कितनी बरकत होगी। सच ये है, जैसा हुजूर से इश्क करना था हमने किया ही नहीं। अगर कर लेते ना हुजूर से इश्क, तो फिर बरेली से आवाज आती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नौजवानों, इश्क करो हुजूर से, हाँ, हुजूर से प्यार करो। 12वीं का जब दिन आए ना, तो फिर हर बंदा हुजूर के रंग में रंग जाना चाहिए। पूछना इमाम से जाके हुजूर को कपड़ा कैसा पसंद था। जैसे रंग के हुजूर के कपड़े हों, वैसे ही आपको वो कपड़ा पहनना। बोलो इंशाअल्लाह। कमी है ना हमारे जवानों में, हमने ये फिक्र ही नहीं कि हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए। हमें ये फिक्र होनी चाहिए थी हमारा चेहरा ऐसा हो जो हुजूर को पसंद हो, हमारा लिबास ऐसा हो जो हुजूर को पसंद हो। नहीं, लेकिन हमारी कौम ने कभी ये सोचा ही नहीं। हम तो ये सोचते हमारा चेहरा ऐसा हो जिसे समाज देख के अच्छा कहे, जिसे मुआशरा देख के अच्छा कहे। हमने तो वो कपड़े पहने ना जो हुजूर की पसंद हो ना हो, दुनिया वालों की पसंद हो। बदल दो यार, तरीके बदल दो, हुजूर के हो के देखो। कसम खुदा की, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। अब बंदा कोई बात ये कर, अब ये बात तो होनी नहीं चाहिए कि हुजूर का जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा, होनी नहीं चाहिए। क्यों? आप जरा खुद सोचें, खुद फैसला करें। 4 रोटी आप भी खाते, घास कोई नहीं खाता है, खुद भी फैसला करें। हमारे घर में आज जो आंगन बेटियों की मुस्कुराहट से चमकते दमकते हैं ना, ये हुजूर का सदका है। आज जो हम माँ को अपने लिए जन्नत समझते हैं ना, ये हुजूर का सदका है। बीवियां शोहर के लिए जन्नत, शोहर बीवी के लिए जो जन्नत है ना, हुजूर का सदका। मैं कहता हूँ मौलवी, अगर हुजूर ना होते तो तुझे माई नहीं मिलती, और जब माई नहीं होती तो तू ही नहीं होता। जो बातें होती है ना कि जनाब ये लाइटों की क्या जरूरत, बल्ब की क्या जरूरत, हम ये भी कहते थे तेरी क्या जरूरत है, तेरी क्या जरूरत। एक आंख ही काफी थी देखने के लिए, 2 की क्या जरूरत थी। खाना हो के फिर के देखना रास्ते में। भाई उम्मती हो के हुजूर का इन बातों पर एतराज। मसले और बहुत हैं जिन पे गौर करना है, और बहुत सारी समाज की परेशानियां हैं जिन पे हमें बैठ के बातें करनी चाहिए। बेटियां गुर्बत की वजह से निकाह से महरूम हैं, इस पे गौर करो। यतीम तालीम से दूर हैं, इस पे गौर करो। गरीबों को मजदूरी नहीं मिल रही, इस पे गौर करो। ये मसाइल है गौर करने के, ये लेकर के कौम को उलझाया ना जाए। अल्लाह की कसम, बरेली से आवाज आती है, सुन्नियों जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए आए। अल्लाह पर जरा गौर करें, हैरत की बात है। सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया गया। एक मौलवी साहब कह रहे थे जी, वो बच्चों को समझा रहे थे, हुजूर को 40 साल में नबुव्वत मिली। मैंने कहा कितना गधा है। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम बनाए जा रहे थे। ये कह रहा 40 साल में नबुव्वत मिली, कौम को बेवकूफ बनाने पे लगे। हुजूर फरमाते हैं मैं तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। कसम खुदा की सुने, मैं हुजूर की विलादत पे बात करने लगा हूँ, और मैं कभी ये नहीं कहता इस महफिल से वो उठ जाए वो उठ जाए। आके बैठ और फिर देख आला हज़रत के नौकर हुजूर की बातें कैसे किया करते हैं। हाँ, ये बहकाया जाता है कि बरेलवी गाली देते, गाली नहीं देते भाई, हमारा काम गाली देना नहीं है, हम सच कहते हैं। और हम वो हैं कि हम दिखाएंगे दाग चेहरे के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। हाँ, दाग चेचक के अपने चेहरे पे है ना, वो बुरा बताते हो बरेली के आईने को। बैठना जरा, सुन हुजूर क्या है। अल्लाह करे तू भी आज के बाद हुजूर की पैदाइश का जश्न मनाना शुरू कर दे।
हम तो यही चाहते हैं ना, तुम्हारे घर पे भी एक झंडा हुजूर का होना चाहिए, तुम्हारी चौखट पे भी एक झंडी मुस्तफा की आमद की होनी चाहिए, मगर नहीं लगा। क्या के बैठ, अल्लाह अकबर। हुजूर के नूर को जब पैदा किया गया, हजरत आदम का पुतला तैयार किया, आदम के अंदर नूर आया। एक दिन हजरत आदम कहने लगे, या अल्लाह, ये फरिश्ते कुछ दिन मेरे पीछे थे, अब मेरे आगे खड़े हो गए, मामला क्या है? रब ने फरमाया, आदम ये तेरे लिए नहीं, ये मेरे महबूब के लिए खड़े हैं, ये मेरे महबूब के लिए खड़े हैं। कम मालिक क्या मतलब? रब ने फरमाया, जब तेरी पुश्त में नूर था महबूब का, फरिश्ते पीछे खड़े थे, जब पेशानी में आया ना तो फिर आगे आगे आ गए, उसका दीदार करने आए हैं। अब मुझे बताओ, यहां रिवायत में फरिश्तों के खड़े होने का जिक्र है, अरबाब मिंबर दुआएं दें, यहां फरिश्तों के खड़े होने का जिक्र है। और हम अभी इसी झगड़े में पड़े कि सलाम बैठ के पढ़ना कि नोर के पढ़ना कि खड़े होके पढ़ना, यही झगड़े खत्म नहीं हो रहे। सलाम कैसे पढ़ना है? तुझे बताऊं सलाम कैसे पढ़ना है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो कोई कहेगा ताज शरिया का शागिर्द है, अगर इमाम अहमद रजा की बात करूं तो कहेंगे इश्क में कहा था उन्होंने, क्यों ना इमाम हुसैन के बेटे की बात कर ली जाए। इमाम बाकिर की बात करूं, अल्लाह अकबर, इमाम बाकिर की बारगाह है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, कुछ लोग इकट्ठे होकर आके कहने लगे, सरकार एक सवाल है। का कौन सा सवाल? का हमारी बस्ती में एक शख्स है, वो ये कहता है कि ये जो डिब्बी में बाल हैं, ये पांचों बाल मुस्तफा के हैं। पूछना ये चाहते हैं हम, क्या वो बाल मुस्तफा के हैं कि नहीं? क्या आप ये बात बता देंगे? सवाल कितना मुश्किल है, कोई बाल देख के नहीं बता सकता। ये प्रधान का बाल है, ये ठेकेदार का बाल है, ये जमींदार का बाल है, ये प्रधान का बाल है, बाल देख करके नहीं बताया जाता है। लेकिन ये अली का बेटा है, का हुजूर बताएंगे कि नहीं? आपने फरमाया, कल बाल लेके आ जाना, मैं खुद फैसला कर दूंगा कितने बाल मुस्तफा के हैं, कौन से बाल मुस्तफा के नहीं है। गोया वो दुनिया भी जानती है, जो सवाल कहीं हल नहीं होता, उस सवाल का जवाब अली के बेटे दे दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदाने अहले बैत, हुजूर गया से मिल्लत। अली के बेटे जवाब देते हैं, फरमाया जल्दी कर। लेकर के अगले दिन वो डिब्बी आया, इमाम बाकिर की, अब सुनो इश्क की कहानी, लाओ बुला के उन लोगों को जो शिर्क बिदअत के फतवे लगाया करते हैं, आज बड़ी आसानी से फतवे लगा देते हो। इमाम बाकिर की बारगाह में वो बालों की डिब्बी लाई गई, लाके पेश किया गया, हुजूर ये बालों की डिब्बी है। आपने पांचों बाल निकाले, डिब्बी के ऊपर रखे, सारे लोग हैरत में थे, आप कैसे फैसला करेंगे? आपने फरमाया जितने लोग खड़े हो जाएं, सबके सब खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना है? फरमाया अदब से हाथ बांध लो, हाथ बांध लिए गए। हुजूर अब क्या करना है? आंखें बंद करो, मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दो, मेरे नाना पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अब इमाम बाकिर के कहने पर सलाम पढ़ा जा रहा है, तो पांच बाल जो डब्बी के अंदर थे, जैसे सलाम शुरू हुआ है, उसमें तीन बालों ने हरकत की है। हरकत करते करते सीधे उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर। जब तक सलाम होता रहा, तीन बाल खड़े होकर के झूमते रहे, दो बाल पड़े रह गए, वो न उठे। आपने तीन बालों को लिया, होठों से लगा के चूमा, आंखों से लगाया, फरमाया ले ये तीन बाल मेरे मुस्तफा के हैं और ये दो बाल मेरे मुस्तफा के नहीं है। उसने कहा जनाब पहचाना कैसे? कहा तूने नहीं देखा, जब सलाम हो रहा था तो ये तीन बाल खड़े हो गए थे। कहा फैसला ये है, जो सलाम के वक्त खड़ा हो जाएगा वो मुस्तफा का कहलाएगा, जो पड़ा रह जाएगा वो मुस्तफा का नहीं कहलाएगा। सलामत रहिए मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो अब ये नहीं पूछना सलाम कैसे पढ़ना, यार जैसे मौका मिल जाए वैसे पढ़ ले, जैसे मौका मिल जाए वैसे पढ़ ले। कसम खुदा की वो हमारे दिल पे नजर रखते हैं, दिल पे नजर रखते हैं। जिन्होंने हुजूर का रोजा देखा वो आंखें नसीब वाली है, जो हुजूर की गलियों में घूम के आए हैं वो पैर नसीबों वाले हैं। तुम्हें नहीं पता हुजूर के आशिक कैसे कैसे हुए। एक हजाम था, बाल काटना उसका काम था, उसे इश्क तो हुआ हुजूर से। एक जमाने तक पैसे इकट्ठा करता रहा कि कभी जाऊंगा हुजूर के रोजे पे, मगर तुम्हें पता है जब वो गया ना, तो बताओ जिसने परसों मदीना शरीफ का इंतजार किया, इंतजार नहीं, वो इश्क की आग में चल के गया था। गुंबद खजरा के करीब पहुंचा ना तो जालियों के पास पहुंच के उससे रुका ना गया।
हर आशिक की चाहत होती है यार जाली चूमे। उसने जाके ना जाली जैसी पकड़ी, एक मुतव्वा खड़ा था वहीं पे, उसने हाथ पे इतनी तेजी से बैंत मारा, बूढ़ा था यार बेहोश होके गिर गया। मगर जैसी बेहोश हुआ ना, इधर आंख लगी है, उधर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। और जब से वो लौट के आए आंख बंद रखते थे, आंख बंद रखते थे। किसी ने कहा हाजी साहब जब से पलटे हो आंख क्यों बंद रखते हो? कहा तुम्हें नहीं पता, एक मेरे हाथ पे लाठी पड़ी, दर्द से बेहोश हुआ, आंख बंद हुई, मुस्तफा तशरीफ लेके आए थे। मैंने कहा हुजूर बहुत तकलीफ है। आका ने मुस्कुरा के कहा था ओ यार इश्क में चोटें लगी जाया करती है, अगर चोट न लगे तो इश्क अधूरा रहता है। मुस्तफा ने फरमाया आशिक को इसलिए चोटें दी जाती है ताकि हर कोई इश्क का दावा न कर सके। आशिक वही होता है जो तकलीफों से गुजर जाया। हाँ इसलिए इश्क वालों को तकलीफ दी जाती है ताकि हर कोई इश्क का दावा भी ना कर सके। कहा कि क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसलिए बंद रखता हूं, इसलिए बंद रखता हूं। उस दिन आंख लगी थी तो हुजूर आए थे, काश आज आंख बंद हो और आज मेरे हुजूर आ जाए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जो हुजूर को देख ले फिर उनका ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आगे पीछे खड़े, हुजूर का नूर जिधर फरिश्ते भी उधर, जिधर हुजूर का नूर फरिश्ते भी उधर। एक तकलीफ की बात और करूं, सुने बहुत गौर से, बड़ी जम के कुछ बातों पे जोर दिया जा रहा है। कुछ बात मैं गुजारिश करूंगा, छोटा हूं तो छोटा समझ के मेरी बात मानना, बड़ा हूं किसी से तो बड़ा भाई समझ के। मैं एक बात आपसे कहूंगा, मर जाना मसलक आला हजरत को मत छोड़ो। ये मैं अकीदत में नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, तजर्बे की बुनियाद पे। मर जाना मसलक आला हजरत को मत छोड़ो, इसलिए कि यही मसलक जन्नत तक ले जाने वाला मसलक है, यही रास्ता जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है। तो इंशाअल्लाह करम भी हुजूर का ही होने वाला है। हम नसीब वाले हैं, यकीन जाने ये वो शख्सियतें हैं जिनकी जियारत के लिए लोगों के पैर की जूतियां घिस जाया करती हैं, तब जाके मुश्किल से कहीं जियारत नसीब होती है। हम कितने नसीब वाले हैं, हमारा नसीबा चमकाने के लिए मुस्तफ़ा का बेटा अपने शहर से चल के हमारे बीच आया। तो बस हजरत की जियारत करते रहें और इंशाअल्लाह बाद में जैसा हजरत मुनासिब समझेंगे वैसा हजरत ही के हुक्म के मुताबिक प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। आप तैयार हैं ना सारे लोग सुनने के लिए? माशाल्लाह सारे तैयार हैं। जरा जो लोग अंधेरे में बैठे हैं वो भी बोलते हैं या रसूल अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन करें हम और आप बड़े नसीब वाले हैं, खुदा ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा गुलकुक़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बानियान जलसा, अराकीन जलसा, सदर जलसा, मुआविनीन जलसा और तमाम ही हाज़रीन जलसा को कि आप लोगों की कोशिशों मेहनतों के बाद ये महफिल इतनी पुरबहार नजर आ रही है। यकीनन भाई मोहम्मद अली फैजी साहब जब हुजूर की नाम पढ़ रहे थे तो एक रंग था महफिल में और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी महफिल सीधी मुस्तफ़ा के मदीने जा रही हो। और मैं क्या, हर बंदा हुजूर की नाम से प्यार करता है, हर बंदा, चाहे मिंबर वाला हो नीचे वाला हो, सबको हुजूर की नात प्यारी है। लेकिन शर्त यह है कि नात के तरीके से पढ़ी जाए। नात के तरीके से होना तो फिर पढ़ने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है। और ये एक रात क्या है, अगर ऐसी हजारों रातें हों और मोहम्मद अली जैसा पढ़ने वाला हो तो फिर रातें खत्म हो सकती हैं, शौक खत्म नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा कलाम भाई मोहम्मद अली फैजी ने पढ़ा और नक़ीब अहले सुन्नत भाई इसराइल मसूदी साहब माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनत करते हैं ये और इनकी कोशिशें, और शायरी का तो जवाब ही कोई नहीं, लाजवाब शायरी होती है। अल्लाह सलामत रखे भाई इसराइल मसूदी साहब और तमाम ही अहले इस्लाम को अल्लाह दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, बस मैं चाहता हूँ बड़ी तेज़ी से सफ़र का आगाज़ कर दिया जाए। मेरी गुजारिश है जितनी देर भी आप लोग सुने ना, मोहब्बत से सुने। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के अंदर हम देखेंगे आले नबी औलादे अली और ताजदारे कालबी शरीफ हमारे और आपके बीच जलवगर होंगे और इंशाअल्लाह हजरत की आमद के साथ मुस्तफ़ा की औलाद का फैज़ भी जारी हो जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ और मैं चाहूँगा कि माहौल साजगार रहे और संजीदगी के साथ जितने लोग जितनी देर सुने वापस से सुने। आ रहे हैं? सारे लोग जहां हैं वहीं बैठे रहिए, ये हजरत का हुक्म है, कोई उठे ना, सारे लोग अपनी जगह पे बैठे रहे, बस ये हुक्म है हजरत का। हजरत का हुक्म है कि कोई उठेगा नहीं, लेकिन आले अली औलादे नबी का इस्तकबाल कर लीजिए दिल की गहराई से। सरकार